नमस्कार दोस्तों, गौरव शर्मा एडवाइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। गाइस, मैं आपके लिए लाया हूँ साइकोलॉजी के बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो गाइस, आप आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चनों की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अभी बिल्कुल। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, निम्न में से कौन सी फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है? तो फ्राइड की नहीं है गाइस। मुखावस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, गुप्तावस्था, गोदावस्था। तो गाइस, मनोलैंगिक मनोलैंगिक यानी कि मुख होता है, गुप्त अवस्था होती है, गोदावस्था होती है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं होती। ये गाइस जीन पियाजे की है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने शिशुओं के मस्तिष्क को खाली स्लेट माना है? तो किसने माना है गाइस? ये तो गाइस जॉन लॉक ने माना है, खाली स्लेट। वही जॉन लॉक का तो गाइस आपको पता ही होगी परिभाषा कि खाली स्लेट यानी कि खाली स्लेट को लॉक कर दीजिए, यानी कि जॉन लॉक। ये ट्रिक भी बन जाता है गाइस। खाली स्लेट बच्चे के मस्तिष्क के समान होता है, बहुत बार पूछा गया, एच चैट में पूछा गया गाइस ये क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, स्कैफोल्डिंग। बिना सोचे समझे वाइगोत्स्की लगा देना, इस क्वेश्चन को तो देखने की जरूरत ही नहीं है। स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की। विकास की कौन सी अवस्था में लिंगियों के साथ रुचि विकसित होती है? तो गाइस एस्टेट में पूछा गया है, 12 से 14 वर्ष में हम लिंग पहचानना शुरू कर देते हैं, 12 से 14 वर्ष का आयु का बच्चा, याद रखना गाइस। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? समायोजन है, संवेगात्मक परिपक्वता है, आत्मविश्वास है, असहनशीलता नहीं है। संवेगात्मक व्यवस्था का असहनशीलता से कोई संबंध नहीं है गाइस। परिश्रम परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? परिश्रम प्रियता बनाम हीनता अवस्था के लिए एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया? एरिक्सन ने दिया था मनोसामाजिक सिद्धांत। तो गाइस उसने बताई थे 6 से 11 वर्ष। एरिक्सन ने कौन सा आयु समूह बताया है? हीनता यानी कि नेगेटिविटी और मेहनत करना। तो गाइस 6 से 11 वर्ष। बालक के शरीर में होने वाले लैंगिक परिवर्तन विकास की कौन सी अवस्था में दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं? बालक में, अच्छा जी, लैंगिक परिवर्तन। तो गाइस बिना सोचे समझे लगा देना, वयसंधि काल, पूर्व बाल्यावस्था। इन क्वेश्चन देखना ही नहीं है। जो बॉडी में लैंगिक परिवर्तन होते हैं वो होते हैं वयसंधि अवस्था में गाइस। चलो, और वयसंधि अवस्था की उम्र है गाइस 12 से 14 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है? जन्म से किशोर, मूर्त अमूर्त सामवेगिक, गलत। सामवेगिक, मूर्त अमूर्त। तो गाइज यही आंसर, सामवेग, फिर मूर्त कोई चीज आएगी, फिर मूर्त का मतलब होता है कोई चीज हमारे सामने है, यानी कि जैसे मेरे आपके सामने पेंसिल है, ये मूर्त है। अमूर्त जो चीज हमारे सामने ना हो, जिसकी हम कल्पना करें। इसके बाद नेक्स्ट गाइज, ये सी टेट में आया गाइज, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकास केवल, गाइज केवल आ जाए तो आंसर तुरंत गलत कर देना। विकास बहुआयामी होता है, ये भी गलत है गाइज। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है गाइज, यही आंसर है आपका। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? लेव वाइगोत्स्की आ जाए तो गाइज बिना सोचे समझे सांस्कृतिक लगा देना। जहां कहीं भी सांस्कृतिक शब्द आ जाए वहां लेव वाइगोत्स्की होगा, और ये रूस के वैज्ञानिक थे लेव वाइगोत्स्की। लॉरेंस कोलबर्ग, नैतिक विकास कहीं है? नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर नहीं है तो नैतिक विकास लॉरेंस कोलबर्ग का। इसके बाद देखते हैं, सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। गाइज
इसका आंसर होगा आपका प्रथागत। एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से गाइस। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी क्रिया को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है प्रथागत। गाइस एग्जाम्पल के तौर पर पिता अपनी पत्नी से पूछता है कि बेटी शादी के लायक हो गई है, अब तो हाँ क्या हमें इसकी शादी कर देनी चाहिए। तो गाइज प्रथा होती है बच्चों की शादी करना, लेकिन जब जब बच्चे शादी के लायक हो जाएं, तो इसका आंसर हुआ ना गाइज लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत प्रथागत। ठीक है गाइज। अमूर्त अमूर्त किससे संबंधित है गाइज, तुरंत दिमाग लगाइए, अमूर्त का मतलब होता है जीन प्याजे। प्रथा पूर्व से मतलब कोई है ही नहीं, उत्तर प्रथागत ये भी हमने नहीं पढ़ा, तो प्रथागत मैंने आपको अच्छे से समझा दिया गाइज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका ये, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। बच्चों के सामाजिकरण में कौन सा कथन सही है गाइस। बच्चों के सामाजिकरण समक्षी सामाजिकरण के प्रारंभिक कारक हैं और परिवार सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है। गलत, ये नहीं है। परिवार सामाजिकरण का कारण हो सकता है लेकिन संपूर्ण नहीं, क्योंकि वातावरण भी सामाजिकरण का कारण है। इसके बाद दूसरा, परिवार एवं जनसंचार ये सामाजिकरण की द्वितीय कारक है। गलत, ये भी नहीं है। थर्ड पढ़ते हैं गाइस, वैद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का प्राथमिक कारक। गाइस 100% क्वेश्चन का आंसर यही है। पहला परिवार, दूसरा विद्यालय, तीसरा हमारा होता है वातावरण। गाइस याद रखिए। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है आपका, सॉरी क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों का संकेत और इशारे जैसे 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 क्या कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार प्राध्यापिका की यह योजना क्या है। आंसर बता देता हूं गाइस इसका डायरेक्ट, अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। अधिगम के लिए पाठ आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो। लड़के रोते नहीं है, पिता का यह लैंगिक पूर्वाग्रह है कहीं गाइस। लैंगिक पूर्वाग्रह होगा, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाया जाता है। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता बात एक ही है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है। इस तरीका का व्यक्तिगत वाक दर्शाता है स्वतः नियमन दर्शाता है गाइस, स्वतः नियमन। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो भाई बिना सोचे समझे भी लगा दो, ना अनुवांशिकता पर ना पर्यावरण पर, ये तो है ही नहीं। प्रत्यारोपित किया जा सकता है अनुवांशिकता पर और पर्यावरण की पारस्परिकता पर। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिकरण उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भैया सांस्कृतिक आ गया, बिना सोचे समझे ले वाइगोत्स्की लगा दो। ले वाइगोत्स्की, ये क्वेश्चन देखिए आप इसका, सांस्कृतिकरण, ले वाइगोत्स्की सांस्कृतिकरण घुमा फिरा के दे दिया है। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना, विचार विमर्श को प्रसारित करना, ये गाइस इसका आंसर। इसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, ले वाइगोत्स्की के अनुसार, ले वाइगोत्स्की गाइस
ढूंढो। सांस्कृतिक सिस्टम, बच्चों के संगम विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सिकीमा के परिपक्व में बच्चों की संगम विकास, बच्चों का संगम विकास चरण में होता है। तो गाइज बेहतरीन आ गया, लेव वाइज गोट्स की, बिना सोचे समझे कर दो गाइज, सी आंसर है इसका। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लॉरेंस कोलबर्ग, तो गाइज लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास से संबंधित है। देखें चेक करके इसका आंसर क्या है। लॉरेंस कोलबर्ग नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को संक्रिया पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो गाइज बिना सोचे समझे इसका आंसर दे दो, दंड और आज्ञा पालक अभिविन्यास। तो गाइज दंड अगर गलती करेंगे तो दंड मिलेगा, और आज्ञा पालन करेंगे तो आज्ञा पालन करने से हमें शांति मिलती है, कहना मानते तो आशीर्वाद मिलते हैं गाइज। सॉरी, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास है इसका, लॉरेंस कोलबर्ग का। ये तो ठीक है गाइज, दंड का मतलब सिस्टम, लेकिन सही आंसर ये है कि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था की अवधि में विकास। बाल्यावस्था में, तो गाइज बाल्यावस्था में होता है तेज, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, यानी कि ना ज्यादा तेज ना ज्यादा हौले, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। डायरेक्ट बड़े क्वेश्चन ट्रिक, ऐसे क्वेश्चन का ट्रिक है गाइज, डायरेक्ट जिसका आंसर बड़ा होगा वो ही होगा, लगभग कह रहा हूं मैं गाइज, फिर भी पढ़ लेना आप। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन, वयस्क व अधिक कौशल और समकक्षों की सहायता से बच्चों द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। वेरी गुड, यही आंसर है गाइज। इसके बाद गाइज ये, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो गाइज चेक करते हैं इसका आंसर क्या है। तर्क संगत, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं गाइज, तर्क संगत विचारों का विकास जो प्राकृतिक रूप से मूर्त हो, यही इसका आंसर है गाइज। मध्य बाल अवस्था में मूर्त, यानी कि जो चीज दिखाई देती है बाल अवस्था में वो ही मूर्त होती है। इसके बाद बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय, अबाल तो पढ़ा था गाइज, अभी पढ़ा था बिल्कुल। पहला परिवार, द्वितीय स्कूल, तृतीय वातावरण, तो द्वितीय कहीं ढूंढ लो गाइज, द्वितीय ये रहा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से गाइज कौन सी मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य की योग्यता नहीं है, तो गाइज ध्यान रखें, सीख ही बिखारना मानसिक योग्यता की विशेषता नहीं है। इसके बाद गाइज नेक्स्ट है आपका, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशल का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ध्यान से देखिए गाइज, उच्च स्तरीय ज्ञानात्मक कौशलों को सुधारने के लिए चर्चा, आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, चर्चा सत्र, गाइज यही इसका आंसर है। इसके बाद गाइज नेक्स्ट है आपका, कोलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी सिद्धांत की अवस्था नहीं है। संवेदी प्रेरक, अरे गाइज बिना सोचे समझे लगा दीजिए, जीन प्याजे, यही इसका आंसर है, ए इसका आंसर, क्योंकि एक इससे संबंधित नहीं है। इसके बाद गाइज नेक्स्ट है, बुद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संदर्भ में कौन सी बात सही है। बुद्धि और विकास की प्रक्रियाओं के संबंध में कौन सी बात सही है। तो गाइज देखें सबसे बड़ा आंसर क्या है। तो गाइज सबसे बड़ा आंसर है, वृद्धि प्राकृतिक प्रक्रिया है और विकास में बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, यही है गाइज इसका आंसर। 72 पे आ जाते हैं गाइज, ये यूपी टेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है गाइज। इस लाइन के, व्यक्तित्व के विकास में विरासत और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कौन सी बात सही है। अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। अच्छी विरासत बुरे परिवेश की क्षतिपूर्ति कर सकती है। विरासत और परिवेश का योगदान बराबर होता है, यही आंसर है गाइज, विरासत और परिवेश का योगदान बराबर होता है। इसके बाद गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक विकास
को आयु से संबंधित बताए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, यूपी टेट में पूछा गया लेवल फर्स्ट में ही। बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया गया, किसने बताया गाइस? डेविड आसवेल। ठीक है गाइस, ये एक टीचर थे गाइस। प्याजे और ब्रूनर संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हैं, और आसुबेल गाइस टीचर थे, और बौद्धिक विकास को आयु से संबंधित बताया इन्होंने। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाओं का प्रतिपादन किया। गाइस जीन प्याजे, बिना सोचे समझे लगा दीजिए। इसके बाद जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी, बिना सोचे समझे लगा दीजिए। वाइगोत्स्की, सांस्कृतिक विकास वाइगोत्स्की, जेपीडी वाइगोत्स्की। इसके बाद गाइस नेक्स्ट है, स्वस्थ व्यक्ति कौन है? वह जो अपनी भावनाओं सीमाओं में स्वयं के प्रति जागरूक है, स्वयं को स्वीकार करता है। ये गाइस तीनों मार दो, जब दोनों लिख रही है तो इस पे, जो अतीत में नहीं जीता यानी कि पास्ट में नहीं जीता, भविष्य को लेकर परेशान नहीं होता। बिल्कुल करेक्ट, तीनों सही हैं। तो गाइस नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक कौशल क्या है? संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल संज्ञानात्मक कौशल होता है। यही आपका आंसर है गाइस, ए आंसर इसका करेक्ट। तो गाइस आज हमने कर लिए ये क्वेश्चन साइकोलॉजी के बेहतरीन बेहतरीन। अब गाइज आप प्लीज मेरे वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि दूसरे लोग भी आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकें और पढ़ सकें। और जब आपके सामने एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आए तो आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से उन क्वेश्चनों के आंसरों का आइडिया लगा सकें। और गाइज कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और हमें फ्री फंड में फायदा हो जाता है गाइज। तो आशा करता हूँ गाइज, आपसे निवेदन है मेरा हाथ जोड़कर, आप प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और गाइज हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ताकि वो भी गाइज अच्छे से पढ़ सकें और अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकें, जैसे आप प्राप्त करना चाहते हैं गाइज। थैंक यू गाइज, वेरी वेरी थैंक यू।